लेट्स डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल इंजरी। एक सेल अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, उसे बोलते हैं उसकी होम्योस्टैटिक स्टेट, ठीक है। बट अगर जैसे ही स्ट्रेस आता है उसके बावजूद वो सेल हमारी बॉडी में अडेप्ट कर रहा है, जो उसका पहले जो फंक्शन वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता था वो अब भी परफॉर्म कर रहा है, तो उसे बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन। अब ये 3 तरह की हमने डिस्कस करी थी। जब ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल चेंज होगा तब क्या होगा, जब माइल्ड इंजरी होगी तब क्या होगा, और जब सिवियर इंजरी होगी तब क्या होगा। ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल चेंज में हमने 4 टाइप्स पढ़े, दैट वाज हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड एट्रोफी। माइल्ड इंजरी में था रिवर्सिबल इंजरी एंड सिवियर इंजरी में था इरिवर्सिबल इंजरी। जो फर्दर 4 टाइप्स की थी दैट वाज नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस एंड पायरोप्टोसिस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जब माइल्ड इंजरी हुई सेल में, उसके बाद रिवर्सिबल इंजरी उसने एज ए अडेप्टेशन हमारी बॉडी में करी, तो अब उस रिवर्सिबल इंजरी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जैसे ही सेल में इंजरी हुई, दैट लीड्स टू माइल्ड इस्कीमिया विच फर्दर लीड्स टू माइल्ड हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एटीपी कम हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इस्कीमिया और हाइपोक्सिया में क्या डिफरेंस है। इस्कीमिया का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो टिश्यू है उसका ब्लड सप्लाई कम हुआ है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हुआ है, ठीक है। इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई कम हुआ है एंड हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हुआ है। अब माइल्ड इस्कीमिया लीडिंग टू माइल्ड हाइपोक्सिया लीडिंग टू डिक्रीज इन एटीपी। एटीपी कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद है +1 +2 के, तो ग्लाइकोलिसिस याद आ रहे हैं, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने बॉटनी में। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या था, एटीपी कम हो जाते हैं, 4 एटीपी बचते हैं। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होने की वजह से एटीपी कम हुआ, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी डिक्रीज हो गया। देखो ना, जब भी एक सेल के अंदर सोडियम को बाहर जाना होता है और पोटेशियम को अंदर आना होता है तो उसके लिए एक एटीपी चाहिए होता है। बट एटीपी कम होने की वजह से सोडियम सेल के अंदर ही रह गया और पोटेशियम सेल के बाहर ही रह गया, कोई चेंज ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कम हुआ, लीडिंग टू सोडियम सेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब सोडियम सेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से सेल में क्या हो गई, स्वेलिंग। इन लाइट माइक्रोस्कोपी इट विल शो द सेल स्वेलिंग एंड इट विल शो द हाइड्रोफिक चेंज। हाइड्रोफिक चेंज का मतलब होता है कि इट विल बी शोन लाइक अ क्लाउड स्वेलिंग देयर। एंड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वी विल सी दैट कि जो नॉर्मल साइटोप्लाज्म था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेल साइटोप्लाज्म, और जितनी भी सेल ऑर्गेनालिज होती है उनकी स्वेलिंग हो जाती है। मेन सेल ऑर्गेनालिज जिनकी स्वेलिंग हमें दिखती है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दैट इज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देयर इज लॉस ऑफ माइक्रोविलाई ऑल्सो। क्योंकि इनकी स्वेलिंग हो जाती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं, है ना, वो उसे डी अटैच हो जाते हैं। क्योंकि राइबोसोम डी अटैच हो गए तो देयर इज डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कम हो गई, इसका मतलब जो भी ट्राइग्लिसराइड्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्री फैटी एसिड्स। नाउ अब हमारे पास मेन क्लाइमेक्स क्या है रिवर्सिबल इंजरी का, कि जो नॉर्मल सेल था जिसका नॉर्मल साइटोप्लाज्म था, नॉर्मल न्यूक्लियस था, वो कन्वर्ट हो गया इनटू पेल cytoplasm and condensed nucleus. So this is all about reversible cell injury. Thank you for listening this video.